करोड़ रुपया और 10 साल का सजा होगा। एक स्ट्रिंजेंट लॉ जो हार्शेस्ट पनिशमेंट मिल सके जो इस काम में रहता है, और जो भी इसमें रिफॉर्म करना है वो सरकार इसमें करने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिए कि गलत हाथों में ये चीज़ें नहीं चली जाएं जो मूवमेंट है। मुझे पक्का लगता है कि अब जो इनिशिएटिव लिया गया है, पार्ट है श्री प्रहलाद जोशी जी को जिम्मेवारी मिली है, तो निश्चित रूप से जो कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के गए, इसीलिए हो रहा है। तो बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेगी। बिहार में जो इनिशिएटिव काम शुरू किया है एनडीए सरकार ने और केंद्र का सपोर्ट है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पेपर लीक मामले को लेकर छात्र हैं वो लगभग 1 महीने से अधिक सड़कों पर उतरकर खूब प्रदर्शन किए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं बात करें तो अब प्रहलाद जोशी जो अब देश के शिक्षा मंत्री बने हैं, इसको लेकर जब सवाल किया गया जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से थे। और वहीं बात करें तो बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर। और क्या कुछ करें संजय झा, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। जोशी नए शिक्षा मंत्री बनाए गए सर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट कम्युनिकेट किए हैं, आप लोग खुद देखा है, युवाओं से, और कैबिनेट से बिल पास करके जो पेपर लीक से इशू जो बिल आया है कि 10 करोड़ रुपया और 10 साल का सजा होगा। एक स्ट्रिंजेंट लॉ जो हार्शेस्ट पनिशमेंट मिल सके जो इस काम में रहता है, और जो भी इसमें रिफॉर्म करना है वो सरकार इसमें करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से सरकार बहुत संवेदनशीलता से सारे इशू को एड्रेस की है और प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट फ्रंट से सारी चीज़ों को देखते हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं। पेपर लीक फुल नहीं हो, फुल प्रूफ एग्जाम हो, उस डायरेक्शन में सारा इनिशिएटिव लिया गया है। और हम सब के लिए, एनडीए में भी और पूरा देश और खास करके युवाओं के लिए ये चीज़ था। पेपर लीक कोई इस साल हुआ है ये नहीं। आप सब जानते हैं कि जो विपक्ष के नेता घूम रहे हैं, अगर उसका डेटा निकाला जाए तो उनके सरकार में, उनके राज्यों में सैकड़ों पेपर लीक हुए। हमको नहीं लगता आज तक कभी उस इशू को एड्रेस करने का भी कोशिश की, और अब प्रधानमंत्री जी खुद इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दिए कि गलत हाथों में ये चीज़ें नहीं चली जाएं जो मूवमेंट है। मुझे पक्का लगता है कि अब जो इनिशिएटिव लिया गया है तो ये फुल प्रूफ एग्जाम आगे होगा, और देश के युवाओं के लिए एनडीए सरकार जो इनिशिएटिव बिल के माध्यम से हो या अन्य सारा इनिशिएटिव ले रही है, और अगले बार से नीट का एग्जाम भी फुल प्रूफ हो उसका सारा प्रयास कर रही है। और पहले भी मैंने कहा था कि जब ये जानकारी आई तो सरकार ने कोई कवर अप करने का कोशिश नहीं किया, ढकने का कोशिश नहीं किया। 1 साल खराब नहीं हुआ विद्यार्थियों का, कोशिश किया कि ये अर्लीस्ट एग्जाम होकर रिजल्ट मिले। ये तो एक पार्ट है, और सेकंड पार्ट है श्री प्रहलाद जोशी जी को जिम्मेवारी मिली है, तो निश्चित रूप से जो कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके रिफॉर्म को लेकर, शिक्षा में धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी और केंद्र के सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के, नए इंस्टीट्यूशन खोलने से लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत एबल आदमी है, और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को उनको जवाबदेही दी गई है, और जो सरकार का जो प्रधानमंत्री जी का भी सारा इशू आया है उसको एड्रेस करेंगे। देखिए, बांकीपुर पटना का हट है सबसे बड़ा, और पटना में अगर डेवलपमेंट को मेजर करना हो तो बांकीपुर में जहां हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे वो नाला हुआ करता था। कल जो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ उस कार्यक्रम में था, मंदिरी नाला, उसको कवर करके उसी नाला पे कार्यक्रम हुआ। अब वो कल ये सुने कि वहाँ से जोड़ करके अब वो गंगा मेरीन ड्राइव से उसको जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि पटना में 15 साल 20 साल में जो काम हुआ है, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने जितने सारे इनिशिएटिव लिए, और अब सम्राट चौधरी जी जो काम कर रहे हैं, मैं तो कल भी बोला कि पटना उतरते ही
जो फ्लाइट से आते हैं, जो पहला उनका अनुभव होता है, अगर वो 2-4 साल 5 साल के बाद आया है तो वो पहचान नहीं पाता है पटना को, या जो मेरीन ड्राइव जाके देखते हैं वो पहचान नहीं पाता है। देश का प्रॉब्ली दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम आपके पटना में है। देश में तो नंबर 1 है ही बिहार म्यूजियम, ये इसी सरकार की देन है, नीतीश जी के नेतृत्व में। तो बहुत सारा काम हुआ है और पटना के जो नागरिक हैं सबसे प्रबुद्ध नागरिक हैं। अब जो फीडबैक आ रहा है, और वहीं के विधायक रहे नितिन नवीन जी, जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के गए, इसीलिए हो रहा है। तो बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेगी। बिहार में जो इनिशिएटिव काम शुरू किया है एनडीए सरकार ने और केंद्र का सपोर्ट है, तो कोई भी ये मौका चूकना नहीं चाहेगा। स्लोगन लगाना, प्रवचन देना एक चीज है, और जमीन पर लोगों के विश्वास पे खरे उतर करके काम दिखाना वो दूसरी चीज होती है। वो एनडीए सरकार की है।